परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। हम लूका पहला अध्याय के 28 पद को एक बार फिर से पढ़ेंगे तो लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और इसी के साथ हम 30 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज हम सीखेंगे फेवर विथ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह को हम कैसे प्राप्त करें, परमेश्वर का कृपा दृष्टि को हम कैसे प्राप्त करें। स्वर्गदूत ने मरियम से 2 बार कहा, हे मरियम तू धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मरियम परमेश्वर की फेवर को प्राप्त की। यदि आप मरियम के समान परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की कृपा दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मरियम के समान, मरियम के चरित्र का अपने जीवन में अभ्यास करना होगा। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की फेवर को, परमेश्वर की कृपा दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहली बात, बिलीव एंड ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर पर विश्वास करें और उस पर भरोसा रखें, उस पर निर्भर रहें। परमेश्वर पर विश्वास करें और उस पर भरोसा करें। बिलीव एंड ट्रस्ट गॉड। पद 37 में स्वर्गदूत ने कहा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। फॉर विथ गॉड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर बोलता है वो अपना कार्य पूरा करता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, उसके उद्देश्य को पूरा करता है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। सुलेमान राजा ने नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद में कहा, तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर हमारे लिए अगुवाई करता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है और परमेश्वर हमारी मार्गदर्शन करता है। जिस प्रकार से स्वर्गदूत ने मरियम का मार्गदर्शन किया, मरियम को बताया कि मरियम तो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती ठहरेगी और इसलिए पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब मरियम ने परमेश्वर के वचन को सुनी तो मरियम परमेश्वर के वचन पर विश्वास की, मरियम परमेश्वर वचन पर विश्वास की। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको प्राप्त हो तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। ट्रस्ट एंड ओबे। पवित्र शास्त्र बाइबिल ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें और उसका आज्ञा का पालन करें। जब वचन में लिखी हुई बातों को हम अपने जीवन में अभ्यास करते हैं
तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में देहधारी हो जाता है। जैसा हम यूहन्ना पहला अध्याय में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन के द्वारा सारे सृष्टि की रचना हुई। वचन जो बोला गया वचन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु उसका एक्शन, उसका कार्य दिखाई दे रहा है। और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में मनुष्य बनकर इस दुनिया में जन्म लिया, मनुष्य का देह को धारण किया, ताकि हम परमेश्वर को जान सकें, परमेश्वर को समझ सकें और परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव कर सकें। परमेश्वर हमारे समान मनुष्य बनकर जो वचन है वो देह धारण किया। प्रिय मित्रों, जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, वचन पर भरोसा रख करके हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वचन हमारे जीवन में, हमारे मुंह से निकले गए वचन, परमेश्वर का वचन सक्रिय हो जाता है, जीवित हो जाता है और वो कार्य करने लग जाता है। जैसा हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं इब्रानियों 5 अध्याय 7 से 9 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शरीर में था तो वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे और भक्तिमय जीवन व्यतीत करते थे। वो परमेश्वर पर निर्भर रहते थे और भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से जीवन के हर परिस्थितियों में, और परमेश्वर पर भरोसा करना है, भक्तिमय जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस देह में थे तो प्रभु यीशु मसीह दुख उठा उठा कर आज्ञाओं का पालन करते थे और बहुतों के लिए वो उद्धारकर्ता बन गया। प्रभु यीशु मसीह आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे और आज्ञाओं का दुख उठा उठा कर आज्ञाओं का पालन करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के समान मुझे और आपको प्रार्थना में समय बिताने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के समान मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्रिसमस ये पूरे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा हम इस संसार में करते हैं कि आज से 2022 साल पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में मानव का देह धारण किया और चरवाहों के द्वारा से ये संदेश जन जन तक पहुंचाया गया और ये पूरा संसार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमें विश्वास करना है परमेश्वर है, परमेश्वर इस संसार में है, परमेश्वर अपने वचन में है, परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर हर जगह मौजूद है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। और जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है, परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। यदि आप चाहते हैं कि मरियम के समान आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और उस पर भरोसा करना है। दूसरी बात, बी विलिंग टू बी यूज्ड बाय गॉड। हमें परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। यदि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो मुझे परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। बी विलिंग टू बी यूज्ड बाय गॉड। हमें परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा रखना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करने का इच्छा रखना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने का इच्छा रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है। न सिर्फ हम उस पर भरोसा करें परंतु हम उसके अधीनता में आ जाएं, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लें, यीशु को अपना जीवन सौंप दें, उसके वचन के अधीन अपने आप को कर दें, सबमिशन अधीनता में ले आएं। और जैसा बाइबल कहती है याकूब 4 अध्याय के 7 पद में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ,
अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दो और वचन को ऊपर भरोसा करके खड़े हो जाओ, तब तुम्हारे जीवन में हर एक समस्याएं, हर एक परेशानियां भाग जाएंगी। शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हमको अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है। और दूसरा, इस संसार में हम सब को अपने अपने अधिकारियों के अधीनता में रहना है। परिवार में बच्चों को अपने माता पिता के अधीन में रहना है, पति और पत्नी को एक दूसरे के अधीन में रहना है, भाई बहनों को एक दूसरे के अधीन में रहना है, कलीसिया को अपने पासवानों के अधीन में रहना है, विश्वासियों को एक दूसरे के साथ संगति करना है। हमें एक दूसरे के अधीन में रहना है। जब हम एक दूसरे की अधीनता में लाते हैं तो हमको अधिकार मिलता है सेवा करने का, हमको अधिकार मिल जाता है इस संसार में परमेश्वर की महिमा करने का। तो इफिसियों 5:21 में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। जैसा प्रभु यीशु मसीह पिता के अधीन में रहता था, वैसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रहना है, अपने अगुओं के अधीन में रहना है। और अलाउ गॉड टू यूज यू, परमेश्वर को अनुमति दें कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें। सोचें, इस संसार में मैं क्यों जीवित हूँ? परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए क्या उद्देश्य है? परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं करूं? और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मेरे द्वारा से प्रभु यीशु मसीह हर जगह अपने आप को प्रकट करने पाए, मेरे द्वारा से पवित्र आत्मा प्रभु की महिमा करने पाए। जब हम अपने आप को अलाउ कर देंगे तो हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इस मंदिर में निवास करता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने आप को हमारे शरीर में होकर प्रकट करेगा और जहाँ भी हम जाएंगे लोग परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करेंगे। जब हम यशायाह 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो यशायाह 6 के 8 पद में यशायाह कहता है, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया। यशायाह परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया। स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे थे, परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र है प्रभु परमेश्वर। और उसके स्वर पूरे पृथ्वी पर गूंज गया था। जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर पवित्र है, तो यशायाह ने अपने आप को देखा और कहा, हाय मैं कैसा अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। यशायाह ने अपने पाप को देखा और उसने कहा, मैं कैसे अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। और तब परमेश्वर के दूत ने तुरंत वेदी के अंगारों से यशायाह के ओठ को छू लिया और कहा, देख परमेश्वर ने तुझको स्पर्श किया है, परमेश्वर ने तुझको पवित्र किया है। और उसके बाद परमेश्वर की आवाज यशायाह को सुनाई दिया। परमेश्वर की आवाज सुनाई दिया, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? और तब यशायाह ने अपने आप को समर्पित कर दिया और कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं जाऊँगा तेरी ओर से। प्रिय मित्रों, जब अपने पापों से आप पश्चाताप करेंगे, जब आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर दे, जब अपने पापों से मन फिराएंगे, जब परमेश्वर प्रभु यीशु अपने लहू में आपको धोकर साफ कर देंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी, वचन आपसे बात करेगा, स्वर्गदूत आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगा। यशायाह ने कहा, लॉर्ड हियर आई एम, यूज मी। कहें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आप जो भी काम करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को मेरे और आपके जीवन के द्वारा से प्रकट करेगा। यदि परमेश्वर की फेवर को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहली बात, परमेश्वर पर विश्वास करें और उस पर भरोसा करें। दूसरी बात, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाने हेतु अपने आप को तैयार रखें। और तीसरी बात, ओबे गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन का पालन करें। पद 37 और 38 को पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत ने कहा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम परमेश्वर के वचन को सुनी और उस पर विश्वास की और मरियम ने परमेश्वर के वचन का अंगीकार कर दी, उसके अधीनता में आ गई और वो कहती है, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने अपने आप को खोल दी, मरियम अपने आप को समर्पित कर दी। मरियम ने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम वचन के पालन करने के लिए अपने आप को सौंप दी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब वचन को हम सुनते हैं,
तो हमें परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देना चाहिए। प्रभु, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मुझ में अपनी महिमा को प्रकट कर। याकूब पहला अध्याय के 22 पद में पास्टर याकूब कहता है, हे भाइयों, केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। यदि आप वचन को सुनते हैं और विश्वासी बने हुए हैं तो आपको आशीष पाने के लिए वचन के अनुसार चलना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 31 और 32 पद में उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास करते थे, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रिय मित्रों, जब वचन के अनुसार चलेंगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की फेवर को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की कृपा दृष्टि को प्राप्त करेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 10 और 11 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम मुझ में बने रहो, जैसे मैं पिता में बना रहता हूँ, जैसे मैं पिता के आज्ञाओं में बना रहता हूँ और इसलिए पिता का प्रेम मुझ में बना रहता है। तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, मेरे आज्ञाओं का पालन करो ताकि मेरा प्रेम तुम में बना रहे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम हो, आपके जीवन में आनंद हो, आपके जीवन में शांति हो, आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में बने रहें, वचन के अनुसार चलने का निर्णय लें, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, वचन के अनुसार सोचें, वचन के अनुसार देखें, वचन के अनुसार बोलें, वचन के अनुसार काम करें। परमेश्वर अपने आप को अपने वचन के द्वारा से मेरे और आपके जीवन में प्रकट करेगा। प्रभु ने कहा, जैसे मैं पिता के आज्ञाओं में बना रहता हूँ वैसे ही तुम भी मेरी आज्ञाओं में बने रहो। परमेश्वर की फेवर को और उसे कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए पहली बात हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचन पर भरोसा करना है। दूसरी बात, हमको उसकी सेवा के लिए तैयार रहना है और तीसरी बात, हमको उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। चौथी बात, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा दृष्टि प्राप्त हो, हैव यू फाउंड फेवर विद गॉड? क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह को और उसकी फेवर को प्राप्त करना चाहते हैं? तो नीति वचन 3 अध्याय 1 से 4 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर राजा सुलेमान जो है हमसे बात करता है और वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे तो हमें परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर का प्यार हमको मिलेगा। जब अपने माता पिता का और अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का हम आदर करेंगे, हम उनके आज्ञा पालन करेंगे तो हमको उनका फेवर, उनका कृपा दृष्टि, उनका अनुग्रह और उनकी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जैसा बालक यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं कि बालक यीशु परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके बड़े बुजुर्गों का, आपके माता पिता का अनुग्रह आपको प्राप्त हो, उनकी फेवर प्राप्त हो, तो अपने बड़ों का आज्ञाओं का पालन करें, उनका आदर करें। प्रभु यीशु मसीह को दोनों का फेवर प्राप्त हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह। और इसीलिए बाइबल में आज्ञा दिया गया है, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा, कि तुम अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति के साथ प्रेम करो। और इसी के साथ दूसरी आज्ञा यह है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर का फेवर प्राप्त होता है। जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो हमें अपने पड़ोसियों का फेवर हमें प्राप्त होता है। क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने और उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने और उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं? यदि आप परमेश्वर की फेवर और उसकी कृपा दृष्टि को प्राप्त, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं, तो मरियम के समान कहें, देख मैं प्रभु की दास हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर मेरे जीवन में
तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरा वचन सक्रिय हो जाए। हम मरियम के समान अपने आप को वचन के अधीन कर दें, वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पित कर दें। और उसके बाद हम पाते हैं कि मरियम स्त्रियों में सबसे अधिक धन्य महिला कहलाई, क्योंकि वो उसे प्रभु यीशु मसीह की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लूका पहला अध्याय के 37 पद में हम पाते हैं, तो मरियम को जब यीशु समाचार सुनाया गया कि मरियम तो स्त्रियों में धन्य है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तो गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। तो मरियम को थोड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे हो सकता है, मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, ये कैसे हो सकता है। और तब स्वर्गदूत ने एक्सप्लेन किया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगा, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जब मरियम ने इस संदेश को सुनी तो मरियम को चिन्ह दिया गया कि तेरी कुटुंबनी इलिशिबा बुढ़ापे में उसका पुत्र होने वाला है, और वो 6वां महीना चल रहा है उनका, वो 6 महीने से गर्भवती है। और स्वर्गदूत ने कहा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। और इसलिए हमको डरना नहीं है। पद 30 में स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। प्रिय मित्रों, वचन पर विश्वास करें, वचन के अनुसार चलने के लिए आप भयभीत ना हो। जब वचन के अनुसार चलेंगे पूरा स्वर्ग आप मेरे और आपके साथ चलेगा। जब वचन के अनुसार चलेंगे वचन देह धारण करेगा। जब वचन के अनुसार चलेंगे तो आप प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करेंगे। मरियम ने विश्वास की तो स्वर्गदूत ने कहा, मरियम तू भयभीत ना हो, तू मत डर। इब्राहिम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो इब्राहिम से भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश आकाश के तारों के समान हो जाएंगे और तेरे द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के साथ उसकी आज्ञाओं का पालन किया। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है उत्पत्ति 15 के पहला पद में, हे अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इब्राहिम तो मुझ पर विश्वास करता है तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मैं वर्तमान में तेरी रक्षा करूंगा और तेरे भविष्य में तेरी सेवा का मैं स्वयं प्रतिफल हूं। मैं अपने आप को तुझे देता हूं, तुम मेरा मित्र कहलाओगे, जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए बेताब है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में उत्सुक है। वो इंतजार कर रहा है कि उसके विश्वासी वचन को ऊपर खड़े हो जाए, वचन के अधीन हो जाए और वचन के अनुसार चलने वाला बन जाए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यशायाह ने भविष्यवाणी किया यशायाह 7:14 में, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। अब परमेश्वर हमारे साथ हो गया है, वचन देह धारण कर लिया, और ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को जाने, उसके काम को जाने, उसको समझें, पर उसकी इच्छा को जाने। प्रभु यीशु मसीह वचन, परमेश्वर जो वचन है वो देह धारण किया और आज वो हमारे साथ पवित्र आत्मा के रूप में पूरे समय हमारे साथ में है, और इसलिए हमको नहीं डरना है। इब्रानियों पहला अध्याय 1 से 3 पद को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, भविष्यवक्ताओं से भांति भांति से बात करके, इस युग के अंत में वो पुत्र के द्वारा से बातें करता है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। आज परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा से हमसे बातें करता है। पुत्र कौन है? तो पुत्र परमेश्वर का वचन है। पुत्र परमेश्वर का वचन है। वचन को समझाने के लिए जो बाइबल का जो मूल लेखक है वो पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करूंगा और पिता तुमको एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम में निवास करेगा। वो तुम्हारे साथ रहेगा। संसार इस बात को नहीं जानेगा, परंतु तुम इसको जानोगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा वचन को सिखाने के लिए हमारा शिक्षक है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भर लें, अपने जीवन में
परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें, और तब पवित्र आत्मा वचन का प्रकाशन देगा। और वचन को जब मुंह से बोलेंगे, वचन के अधीन हो जाएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो वचन सक्रिय हो जाएगा। और मरियम ने जैसा अपना जीवन प्रभु को सौंप दी, वैसे मुझे और आपको परमेश्वर को सौंप देना है। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता है। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता है। जैसा 32 और 33 पद में लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। याकूब के घराने पर हम लोग सब इब्राहिम की संतान, इसहाक की संतान, याकूब की संतान, दाऊद की संतान, हम एक राजघराने से हैं। और प्रभु यीशु मसीह को जब आपने ग्रहण किया है, तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे सोच में, मेरे विचारों में, मेरे मनों में, मेरे परिवार में, मेरे कार्यों में तेरी प्रभुता हो। मेरे जीवन में तेरी प्रभुता हो, तेरा नियंत्रण हो। जैसा मरियम ने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तो मरियम गर्भवती हो गई। मरियम के गर्भ में परमेश्वर आ गया, उसका वचन देह धारण कर लिया। मरियम ने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखी, अपने गर्भ में वचन को देह धारण करने दी, और परमेश्वर जो वचन है वो मरियम के द्वारा से वो इस संसार में मानव का रूप में वो जन्म ले लिया। जब हम वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर कहता है यशायाह 55 अध्याय 10 और 11 पद में, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है कभी व्यर्थ लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि मेरी इच्छा है उसको वो पूरा करेगा। और जब हम वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि उसके लोग वचन के अधीन हो जाए और वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। और अंतिम बात, मेरी वास हाईली फेवर्ड बाय गॉड। मरियम सारे स्त्रियों में धन्य हो गई। मरियम परमेश्वर के कृपा दृष्टि को, उच्च कृपा दृष्टि को प्राप्त की। बिकॉज मेरी वास, मेरी जो है अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दी और एक पवित्र जीवन वो व्यतीत कर रही थी। मरियम राजा दाऊद के खानदान से आती थी। मरियम परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करती थी, एक पवित्र जीवन व्यतीत करती थी। मरियम परमेश्वर से प्रेम करती थी और परमेश्वर की आराधना करती थी, क्योंकि जब से यशायाह ने भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और परमेश्वर जो है उनके गर्भ में देह को धारण करेगा, तब से इस्राएल में कुंवारी लोग जो है विवाह से पहले पवित्र जीवन व्यतीत करती थी, परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर की आराधना करती थी। मरियम का हृदय परमेश्वर के लिए खुला हुआ था। वो एक भक्त महिला थी, वो पवित्र महिला थी, परमेश्वर को प्रेम करने वाली महिला थी और कुंवारी थी। और इसीलिए मरियम के ऊपर परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का कृपा दृष्टि हुआ, परमेश्वर ने चुना। हम मरियम के चरित्र को हम देखें तो मरियम लूका 1 अध्याय के 38 पद में कहती, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। वो अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए वो सौंप देती है। मरियम परमेश्वर की इच्छा के अधीन अपने आप को समर्पित कर दी। परमेश्वर की इच्छा था कि संसार में वो मानव का देह धारण करे और उसके लिए एक गर्भ की जरूरत था, एक पवित्र गर्भ की जरूरत था। और मरियम एक पवित्र कुमारी इस लड़की थी। और इसलिए मरियम को बस जब परमेश्वर का दूत आया, वचन सुनाया, समझाया उसको, मरियम ने वचन पर विश्वास की और परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो गई। हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना है। हमको मेरी अपनी इच्छा नहीं, प्रभु ने जैसे कहा मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रिय मित्रों, हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करना है। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये क्रूस उठाना क्या है? दुख उठाना क्या है? जहाँ हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा टकराता है वो क्रूस बन जाता है। जब हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा आपस में टकराता है
तो हमें सिंपल कहना है, प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं अपना जीवन तेरी आज्ञा के लिए, तेरी सेवा के लिए मैं सौंप देता हूँ। मरियम परमेश्वर पर विश्वास की। मरियम ने अपना जीवन प्रभु को सौंप दी और उसके बाद तुरंत अपने कुटुंब ने इलिसिबा से मिलने के लिए चली गई। और जब इलिसिबा ने मरियम को ग्रीटिंग्स दी, उनसे मुलाकात की, उनको नमस्कार की, त्यों ही बालक यीशु मरियम के गर्भ में उछल पड़ा और मरियम को फिजिकली ये फीलिंग हुआ कि परमेश्वर का पुत्र उसके गर्भ में आ गया है। और उसके बाद मरियम जो है 46 पद में लिखा है, लूका पहला अध्याय के 46 पद में, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मरियम परमेश्वर के वचन पर विश्वास की, विश्वास के साथ वचन को ग्रहण की, वचन देहधारी हो गए और मरियम परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, परमेश्वर की स्तुति गान करने लग गई। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। दाऊद को अपने मन से कहना पड़ा, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य का और उसे किसी भी उपकार को ना भूलना। हमारा मन बहुत ही चंचल है, हमारा मन में इस संसार के विचार आते जाते रहते हैं और ऐसी परिस्थितियों में हमको अपना मन को परमेश्वर के वचन पर लगाना है। रात और दिन परमेश्वर के वचन पर हमको मनन करते रहना है। मरियम यीशु के जन्म से पहले वो कुंवारी थी, वो पवित्र कन्या थी, पवित्रता के साथ वो जीवन व्यतीत कर रही थी और परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होने की वो बाट जो रही थी, जो यशायाह 7:14 में भविष्यवाणी किया गया था कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। इस्राएल में कितना कन्याएं इसका इंतजार कर रही थी और पवित्र जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु मरियम न सिर्फ वो पवित्र थी परंतु परमेश्वर की वो आराधना करने वाली महिला थी। इस संसार में परमेश्वर ढूंढ रहा है आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें, क्योंकि स्वर्ग में लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था, वो बलवा किया, विद्रोह किया, उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया और इसलिए परमेश्वर ने अपने आराधना करने के लिए अपने स्वरूप और समानता में मुझे और आपकी रचना किया है, ताकि संसार में हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर इस दुनिया में मुझे और आपको इसलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना करें। हम पाते हैं यूहन्ना 4 अध्याय की 24 पद में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। हमें केवल आत्मा में ही आराधना नहीं करना है, परंतु हमको सच्चाई के साथ में आराधना करना है। आत्मा में और सच्चाई में मतलब वचन के अनुसार, हमको वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन को लेकर हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा वचन को प्रकाशित करता है, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा से हमारे जीवन में प्रभु को प्रकट करता है और इसलिए हमको आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करना है। मरियम परमेश्वर की चुनी हुई स्त्री थी। मरियम को चुनाव परमेश्वर की ओर से था। मेरा और आपका चुनाव भी परमेश्वर की ओर से है। हम यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम्हें जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर फल लाओ। तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुमको चुना है। आज आप जहाँ भी हैं, मेरे और आपका चुनाव परमेश्वर की ओर से है और इसलिए जो काम परमेश्वर ने सौंपा है उस काम को बड़े समर्पण के साथ, बड़े विश्वास योग्यता के साथ उसको पूरा करें। जो काम परमेश्वर ने दिया है उसको शक्ति भर करें। मरियम परमेश्वर की चुनी हुई स्त्री थी। मरियम एक आज्ञाकारी स्त्री थी। न सिर्फ वो प्रेम करने वाली, आराधना करने वाली, विश्वास करने वाली महिला थी, परंतु वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थी। इस्राएल देश में यदि शादी से पहले कोई प्रेग्नेंट हो जाए, गर्भवती हो जाए, तो वो व्यभिचार की पाप में पड़ गई है, ऐसा समझा जाता था और उसके लिए मृत्युदंड था। उसको समाज के सामने लाया जाता था और उसके बाद उसको पत्थरवाह करके मृत्युदंड दिया जाता था। बहुत ही भारी पनिशमेंट था, परंतु मरियम ने कहा, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब परमेश्वर की सेवा के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमें परमेश्वर
सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर ने मरियम के लिए यूसुफ को तैयार किया, यूसुफ को सपना के द्वारा से बातें किया और कहा, यूसुफ तू अपने मंगेतर अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि उसे गर्भ में जो बालक है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यूसुफ मरियम का गार्जियन के समान, यीशु मसीह का गार्जियन बनकर उनका देखभाल और उनकी हिफाजत किया। परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करना जानता है। शैतान कितना भी क्लेश और उपद्रव लाए, हमको डरना नहीं है, हमको भयभीत नहीं होना है। वो कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारे लिए प्रबंध करने के लिए। मरियम परमेश्वर की आज्ञाकारी स्त्री थी। जब काना नगर में प्रभु यीशु मसीह और उसकी माता एक शादी के समारोह में आमंत्रित थे, वहाँ पर दाखरस घट गया। मरियम यीशु के पास आती है और कहती कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रभु ने कहा, हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। परंतु मरियम जानती है कि यीशु मसीह कौन है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये सब कुछ कर सकता है। और इसलिए सेवकों को आज्ञा दी, जो यीशु कहे तुम लोग वैसा ही करना। और प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों को आज्ञा दिया, पानी का जो हौदी है उसको पूरे मुँह भर दो। और उसके बाद जब पानी को निकाला गया तो पानी दाखरस में बदल गया और पहले से वो उत्तम दाखरस में परिवर्तित हो गया। जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं और उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, हमारा जीवन पहले से बेहतर हो जाता है। परमेश्वर हमारा जीवन में हमको आशीषों से भर देता है। मरियम वचन को मनन करने वाली स्त्री थी। जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल का था और फसह के त्यौहार में गया हुआ था और प्रभु यीशु मसीह याजकों महायाजकों के साथ बातें कर रहे थे, धर्मशास्त्र के विषय में वो प्रश्नोत्तर कर रहे थे और उनके उत्तर से जो धार्मिक अगुवे थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे। मरियम ने इस बात को सुनकर वो कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। मरियम इस बात को सुन करके आश्चर्यचकित रही और सारी बातों को अपने मन में रख करके सोचती रही, ये कैसा बालक है। हमें अपने परमेश्वर के वचन को मनन करते रहना है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू पहला अध्याय के 8 पद में, व्यवस्था की आप पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, रात और दिन इस पर ध्यान करते रहना, जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार चलने के लिए तू सावधान रहना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं, फ्रूटफुल होना चाहते हैं, तो वचन को मनन करें। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। जब वचन को हम सुनते हैं विश्वास होता है, जब वचन को पढ़ते हैं हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जब वचन के अनुसार चलते हैं तो हमें आशीष मिलता है। हमें आशीष प्राप्त करने के लिए वचन के अनुसार चलना है। मरियम प्रतीक्षा करने वाली या बाट जोहने वाली महिला है, परमेश्वर के इंतजार कर रही थी। और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे हमेशा नया बल प्राप्त करते जाते हैं। जो परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के पूरा होने की इंतजार करते हैं, वे हमेशा नया बल प्राप्त करते जाते हैं। हमें न सिर्फ विश्वास करना है, न सिर्फ उसके आज्ञा पालन करना है, परंतु हमको परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है, क्योंकि हर बात के लिए एक समय है। परमेश्वर के पास हर बात के लिए एक समय है। हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है और उस नियुक्त समय के लिए हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करते रहना है, उसका सेवा करते रहना है, उसकी आराधना करते रहना है, उसकी महिमा करते रहना है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को निश्चय पूरा करेगा। और मरियम प्रभु का प्रेम करने वाली महिला थी, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाली महिला थी। परमेश्वर के वचन से प्रेम करती है, परमेश्वर की सेवा से वो प्रेम करती है और वो अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान कर देती है, अपना कौमार्य वो समर्पित कर देती है परमेश्वर की सेवा के लिए, अपना जवानी सौंप देती है, अपना जीवन वो परमेश्वर की महिमा के लिए सौंप देती है। परमेश्वर को यदि देना है तो अपना बेस्ट दें, अपना सर्वोत्तम दें। यदि परमेश्वर को जीवन सौंपने का समय है तो वो अभी है। परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दें, जबकि आप बच्चे हैं, जबकि आप जवान हैं, जबकि आप एनर्जेटिक हैं, अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए सौंप दें। परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाएगा। जैसे हम भजन संहिता 91 के 14 पद में पढ़ते हैं,
कि इसलिए कि उसने मुझसे स्नेह किया है, मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा और मैं उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। प्रिय मित्रों, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसकी सेवा के लिए अपना जीवन सौंप देंगे, प्रभु आपका सम्मान बढ़ाएगा। मरियम प्रभु की कृपा पात्री बन गई। स्वर्गदूत ने कहा था, मरियम तो सब स्त्रियों में धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यदि परमेश्वर की फेवर को, कृपा दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मरियम की समान जीवन व्यतीत करना होगा। बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के फेवर को प्राप्त किया, जैसा इब्राहिम ने। इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया और अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के लेखे में यह धर्म गिना गया। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर ने इब्राहिम से इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू मेरी आज्ञा पालन करता है इसलिए तू मेरा मित्र है, मुझ पर विश्वास करता है इसलिए तू मेरा मित्र है। याकूब का नाम का अर्थ होता है धोखा देने वाला, अरंगा मारने वाला, लुटेरा, लूटने वाला, दूसरों को लूटने वाला। याकूब का जीवन हम पाते हैं कि ये याकूब जो है लूटने वाला है, लुटेरा है। परंतु जब अपने मामा के घर से अपने परिवार के साथ वापस कनान में आ रहा है तो परमेश्वर भौतिक रीति से शरीर में होकर वो याकूब से मुलाकात किया और याकूब के साथ कुश्ती लड़ा, मल युद्ध किया। सारी रात मल युद्ध होता रहा, सुबह हो गया और परमेश्वर जो शरीर के रूप में था, भौतिक शरीर में था, एक दूत के रूप में, उसने कहा मुझे जाने दे। तो याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब ने जान लिया, आज तक मैं दूसरों को धोखा दे रहा था, दूसरों को लूट रहा था, लेकिन जो आशीष मेरे पास में है वो मुझे बड़ा नहीं बना सकता है। मुझे परमेश्वर से आशीष चाहिए, मुझे परमेश्वर का फेवर चाहिए, परमेश्वर की कृपा दृष्टि चाहिए। याकूब ने कहा, परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। और तब परमेश्वर ने याकूब से पूछा, याकूब तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तो याकूब ने कहा, मेरा नाम याकूब है। 20 साल पहले जब उसके पिता ने नाम पूछा था, तू कौन है, हे मेरे पुत्र तू कौन है, तो उसने कहा, मैं तेरा जेठा बेटा एसाव हूं। लेकिन अब याकूब कहता है, मैं याकूब हूं, मैं धोखेबाज हूं, मैं अरंगा मारने वाला हूं, मैं लालची हूं, मैं लुटेरा हूं। परमेश्वर ने कहा, अब से तेरा नाम इस्राएल होगा, अब से तेरा नाम इस्राएल होगा। तेरे जीवन में, तेरे निर्बलताओं में अब मैं परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करूंगा और सारी दुनिया के लोग तुझ में आशीष पाएंगे। और यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। याकूब के घराने पर वो राज्य करेगा। दाऊद के घराने पर राज्य करेगा नहीं लिखा है पद 33 में, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। जब आप परमेश्वर को जान लेंगे, जब यीशु मसीह को जान लेंगे कि यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है, वो अद्वैत परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, तब परमेश्वर आपके जीवन में राज्य करेगा। आज जानना है, हु इज जीसस? ही इज सेवियर, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, ही इज क्रिएटर, ही इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, ही इज ऑल इन ऑल। वो सब कुछ हमारे जीवन का है। आज इस क्रिसमस के अवसर पर मुझे और आपको पहचानना है कि यीशु मसीह कौन है। जब हम उसको जान लेंगे तो परमेश्वर की फेवर हमें प्राप्त होगा और हमारे जीवन में उसका राज्य आएगा, उसकी प्रभुता हमारे जीवन में होगी। और याकूब को परमेश्वर ने कहा तेरा नाम इस्राएल होगा, और उसके 12 गोत्र, जो 12 पुत्र थे वो 12 गोत्र बने, 12 गोत्र 12 स्टेट बन गया और इस्राएल देश का उदय हो गया। और पूरे भारत, पूरे विश्व में इस्राएल देश का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज परमेश्वर को जाने, वचन के अनुसार जाने, परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आएगा और हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में करने पाएंगे। दाऊद परमेश्वर की फेवर को प्राप्त किया, साउल ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया। दाऊद कहता है, मैं साउल को राजा बनाकर पछता रहा हूँ, मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। और परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया और दाऊद इस्राएल का महान राजा बना। मरियम को परमेश्वर ने चुन लिया
मरियम सारी स्त्रियों में धन्य हो गई। अब प्रश्न है, क्या मैं और आप परमेश्वर की फेवर को और उसे कृपा दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर है जी हाँ। हम परमेश्वर के फेवर को और परमेश्वर की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर का कृपा पात्र बन सकते हैं और परमेश्वर कहेगा जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मैंने तुमको चुन लिया है, तुझको छुड़ा लिया है, तू मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। और परमेश्वर आपको आशीष देगा और आशीष देते चला जाएगा। सो हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसके फेवर को प्राप्त करने के लिए हम उस पर विश्वास करें, उसके वचन पर भरोसा करें, उस पर निर्भर रहें, उसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दें और उसके आज्ञाओं का पालन करें। जब उसके आज्ञा पालन करेंगे तो हम परमेश्वर के फेवर को और उसकी कृपा दृष्टि को हम प्राप्त करने पाएंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा और भलाई के लिए, आपकी सच्चाई, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर मरियम तेरी बाट जो रही थी, तेरी तुझसे प्रेम करती थी, तेरी आराधना करती थी, पवित्रता के से स्वभावमान होकर तेरी सेवा करती थी। पिता, हमारी सहायता अगुवाई कर कि हम मरियम के समान जीवन व्यतीत करें, ताकि हम आपकी फेवर को, आपकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करें और परमेश्वर इस संसार में प्रभु हमारे द्वारा से तेरी महिमा प्रकट होने पाए। जो वचन रूपी बीज बोया गया है, हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। आगे समय को, जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो दुखी लाचार है प्रभु, उनको शांति प्रदान कर, बीमार अस्वस्थ उनको चंगाई प्रदान कर, जो निडी लोग हैं पिता उनको भरपूरी प्रदान कर, उन्हें स्पर्श कर और परमेश्वर के जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आप सबको मेरी क्रिसमस।